चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझते हैं। इसकी हेडलाइन है मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर्स पेटीएम फ्रॉड डैमेजेस ऑफ ₹3 लाख। मद्रास का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, ऑर्डर आदेश देता है पेटीएम फ्रॉड मतलब पेटीएम धोखाधड़ी। फ्रॉड का क्या मतलब होता है? धोखाधड़ी। तो पेटीएम के फ्रॉड में, धोखाधड़ी में डैमेजेस का, डैमेज क्या है? हर्जाना। तो हर्जाने का कितने का? ₹3 लाख। तो 3 लाख रुपये के हर्जाने का आदेश देता है पेटीएम धोखाधड़ी मामले में मद्रास का जो हाई कोर्ट है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। चेन्नई न्यूज़ कहाँ से? चेन्नई से। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, मद्रास का जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया है? ऑर्डर, आदेश दिया है द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, टू आस्क पेटीएम, पेटीएम को कहने के लिए, टू कंपनसेट, कंपनसेट मतलब है मुआवजा देना या नुकसान की भरपाई करना। तो नुकसान की भरपाई करने के लिए या मुआवजा देने के लिए अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को, हु लॉस्ट, जिन्होंने क्या किया? लॉस किया। लॉस्ट मतलब क्या होता है? खोना। तो जिन्होंने खोया है ₹3 लाख। कितने रुपए? 3 लाख रुपये। टू हैकर्स, किसको? हैकर्स को। अब ये हैकर्स कौन होता है? हैकर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? घुसपैठिया, या जो डिजिटली क्या करता है? डिजिटली अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, डाटा की चोरी करता है, उसको हैकर्स बोलते हैं। थ्रू, माध्यम से, किस माध्यम से हैकर को, वो जो डॉक्टर ने खो दिया 3 लाख रुपये, थ्रू माध्यम से, किस माध्यम से? द डिजिटल पेमेंट पोर्टल, जो डिजिटल पेमेंट पोर्टल है, डिजिटल भुगतान पोर्टल, उस माध्यम से एक डॉक्टर ने लॉस कर दिया 3 लाख रुपीज़, किसको? हैकर्स को। इशूइंग द डायरेक्टिव, अब डायरेक्टिव को इशू करते हुए, इशू करना मतलब है कि जारी करना, तो जारी करते हुए किसको? डायरेक्टिव को। डायरेक्टिव मतलब है जो निर्देश, ये कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जारी करते हुए जो डायरेक्टिव है, निर्देश है, उसको वाइल डिप्रिकेटिंग, डिप्रिकेटिंग का क्या अर्थ होता है? निंदा करना। तो निंदा करने के दौरान किसको? द टेंडेंसी, जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का क्या अर्थ होता है? टेंडेंसी का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति की निंदा करते हुए, किसकी? ऑफ वन इंस्टीट्यूशन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन, संस्थानों का। किस लिए? किकिंग द कैन डाउन द रोड। किक द कैन डाउन द रोड का क्या मतलब होता है? किस चीज़ को अवॉइड करना, टू अवॉइड, या फिर डिले डीलिंग विथ प्रॉब्लम, समस्या को निपटने से क्या करने के लिए? देरी करने के लिए। तो ये जो कंपनियां हैं क्या करती है? कोई भी मुद्दा होता है तो उसको निपटने में देरी करती है, उससे बचने की कोशिश करती है। व्हेन, जब, बिल्ट, बिल्ट का क्या मतलब होता है? धोखा देना या दगा देना। तो जो जिनके साथ ठगी हुई है, बिल्ट कस्टमर मतलब जो ग्राहक हैं, कौन से ग्राहक हैं? जिनके साथ ठगी हुई है, पीड़ित ग्राहक हैं। सिक, सिक मतलब मांगना, खोजना। तो सिक करते हैं, मांगते हैं। रिड्रेस, रिड्रेस को मतलब समाधान को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है इवन दो, इवन दो मतलब यद्यपि, हालांकि, चाहे। तो यद्यपि द पब्लिक इज इनकरेज्ड, पब्लिक को क्या कहता है? इनकरेज कहता है। इनकरेज का क्या मतलब होता है? प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित किया जाता है किसको? जनता को। टू यूज, यूज करने के लिए मतलब उपयोग करने के लिए, पेटीएम को, गूगल पे को, अमेजन पे को, ईटीसी, ईटीसी मतलब इत्यादि, और इस तरह के कितने सारे ऐप होंगे उनको। द कस्टमर इज मेड टू रन, और क्या होता है? कस्टमर, जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उसको मेड टू रन मतलब भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। किसके लिए? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का क्या अर्थ होता है? पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है मारा मारा। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है मारा मारा फिरना। तो कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है? मारा मारा फिरना पड़ता है। इन केस, इन केस मतलब केस का क्या यहाँ अर्थ है? स्थिति। तो किस केस में, किस स्थिति में? दे आर अफेक्टेड, यदि वह अफेक्टेड हो जाते हैं। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना। तो यदि वह प्रभावित हो जाते हैं, ड्यू टू, ड्यू टू का क्या अर्थ होता है? के कारण, किस कारण? एनी थर्ड पार्टी वायलेशन, किसी थर्ड पार्टी वायलेशन के द्वारा। वायलेशन का क्या मतलब होता है? उल्लंघन। थर्ड पार्टी क्या मतलब होता है? अन्य पक्ष। तो किसी अन्य पक्ष के द्वारा क्या हो जाते हैं? उल्लंघन का शिकार हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और फ्रॉजुलेंट इंटरवेंशन, या फिर
जो फ्रॉडुलेंट इंटरवेंशन है, मतलब धोखाधड़ी का जो हस्तक्षेप है उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तब क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनको मेड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो उनको क्या करना पड़ता है, मारा मारा फिरना पड़ता है। किस स्थिति में, इन केस दे आर अफेक्टेड, यदि वह अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित ड्यू टू के कारण, किसके कारण, एनी थर्ड पार्टी वायलेशन, किसी थर्ड पार्टी के उल्लंघन के द्वारा, या फिर फ्रॉडुलेंट इंटरवेंशन जो धोखाधड़ी का हस्तक्षेप है उसके द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस आर.एन. मंजुला सेठ, जस्टिस न्यायाधीश आर.एन. मंजुला सेठ, उन्होंने कहा द ऑर्डर बाज इशूड, कि ऑर्डर को जारी किया गया, ऑर्डर बाज इशूड, आदेश को जारी किया गया, टू द आरबीआई, आरबीआई को, एज के रूप में, पेटीएम इज ए प्राइवेट एंटिटी, एंटिटी का क्या मतलब होता है, संस्था, तो पेटीएम क्या है, एक प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था है, एंड और सच ए डायरेक्टिव, और एक डायरेक्टिव के साथ, सच ए डायरेक्टिव मतलब ऐसे निर्देश, डायरेक्टिव का क्या अर्थ है, निर्देश, कैन नॉट बी इशूड, तो उसको क्या किया जाता है, कैन नॉट बी इशूड, उसको जारी नहीं किया जा सकता है, टू इट, किसको, पेटीएम को, अंडर ए रीट पिटीशन, एक रीट पिटीशन के तहत, रीट याचिका के तहत, द एचसी मेड इट क्लियर, द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, मेड इट क्लियर, उन्होंने मेड इट क्लियर का क्या अर्थ होता है, स्पष्ट करना, तो उन्होंने स्पष्ट किया दैट कि द पोर्टल, ये जो पोर्टल है, इज लाइबल, पोर्टल क्या है, हाई कोर्ट मेड इट क्लियर, कि हाई कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया, मेड इट क्लियर मतलब स्पष्ट करना, स्पष्ट किया दैट कि द पोर्टल, जो पोर्टल है मतलब पेटीएम का जो ऐप है, लाइबल है, लाइबल का क्या अर्थ होता है, उत्तरदायी होना, जिम्मेदारी होना, तो उत्तरदायी है, लाइबल है, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, किसको, इट्स कस्टमर, अपने उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का, व्हेन व्हाट इज सरप्राइजिंग, सरप्राइज का क्या मतलब होता है, आश्चर्यचकित करने वाला, तो आश्चर्यचकित करने वाला बात यह है, इज कि सरप्राइज क्या करता है कि दैट इवन व्हेन द आरबीआई हैज इशूड डिटेल मास्टर डायरेक्शन फॉर बोथ बैंक्स एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन पीपीआई, हाँ तो क्या है, व्हाट इज सरप्राइजिंग, जो सरप्राइज करता है, आश्चर्यचकित करता है, इज वह है क्या, दैट इवन जब, व्हेन द आरबीआई, कि जब आरबीआई ने हैज इशूड, क्या क्या इशूड किया है, इशूड मतलब जारी करना, तो जारी किया है डिटेल मास्टर डायरेक्शन, डिटेल मतलब है विस्तृत, मास्टर का क्या मतलब होगा, मूल्य या संपूर्ण, तो एक विस्तृत संपूर्ण डायरेक्शन, निर्देशों को जारी किया है, फॉर बोथ, किसके लिए, दोनों के लिए, बैंक के लिए भी, एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन, और जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन है पीपीआई उनके लिए भी, एवरी इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक जो संस्थान है, शिफ्ट द ब्लेम, शिफ्ट द ब्लेम क्या होता है कि जिम्मेदारी से बचना, दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना, दोष देना, तो शिफ्ट द ब्लेम, तो हर इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, संस्थान शिफ्ट द ब्लेम करता है, मतलब दोष दूसरे के ऊपर मढ़ देता है, अपॉन द अदर्स, दूसरे के ऊपर दोष लगा देता है, एंड नो वन, और कोई भी, हैज़ कम अप, और नहीं आता है या आया है, नो वन हैज़ कम अप, कोई भी नहीं आया है, विथ अ कंक्रीट आइडियाज, कंक्रीट आइडिया का क्या अर्थ होगा, कंक्रीट आइडिया का मतलब है ठोस विचार, तो कोई भी ठोस विचार के साथ नहीं आया है, ना तो पीपीआई आया और ना ही बैंक आया, एज टू कि हु हैज़ टू बियर, कि कौन किसको बियर करना है, हैज़ टू का क्या अर्थ होगा, करना है, तो किसको बियर करना है, क्या करना है, बियर, बियर मतलब सहन, वहन करना, तो कौन बियर करेगा, करना है, द लॉस, जो हानि है, नुकसान है, सफर्ड बाय द पेटिशनर, पेटिशनर क्या अर्थ है, याचक करता, तो जो याचक करता भुगत रहा है, सफर्ड का क्या मतलब, भुगतना, गुजरना, तो जो याचक करता लॉस से गुजरता है, गुजर रहा है, उसको कौन बियर करेगा, मतलब कौन वहन करेगा उसके जो लॉस हुआ है उसको, फॉर नन ऑफ हर मिस्टेक, किसी भी गलती के बिना, नन फॉर नन ऑफ हर मिस्टेक, मतलब डॉक्टर की गलती भी नहीं है और उसका पैसा भी चोरी हो गया, तो उसके लिए कौन है जो उसका
लॉस को बियर करेगा, वहन करेगा। जस्टिस मंजुला सेड, जस्टिस मंजुला ने कहा। रेफरिंग, रेफर मतलब किसी चीज़ को संदर्भित करना, जिक्र करना या उल्लेख करना। तो रेफरिंग करते हुए टू द डॉक्टर आर पवित्रा, जो आर पवित्रा डॉक्टर हैं उनको उदाहरण देते हुए, उद्धृत करते हुए कहा। पवित्रास बैंकर, तो पवित्रा के जो बैंकर है, बैंकर का क्या मतलब है? बैंकर का मतलब है जो बैंक के काम करने वाले, बैंक को जो संचालन करते हैं, तो वो बैंकर। सिटी यूनियन बैंक, कहाँ के? सिटी यूनियन बैंक। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब क्या है? तर्क देना, तो तर्क दिया। द मनी वाज स्टोलन फ्रॉम हर पेटीएम अकाउंट, की जो पैसा है, ये जो बैंकर है उन्होंने क्या किया? आर्ग्यू किया। आर्ग्यू मतलब तर्क दिया कि द मनी, जो पैसा है, वाज स्टोलन, वह चोरी किया गया, चुराया गया। फ्रॉम, स्टील का अर्थ क्या होता है? चोरी करना। यहाँ थर्ड फॉर्म है स्टोलन, तो चुराया गया। फ्रॉम हर पेटीएम अकाउंट, उनके पेटीएम के खाते से। अकाउंट का क्या अर्थ होता है? खाता, तो अकाउंट पेटीएम खाते से चुराया गया। एंड और द बैंक कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, या मतलब हेल्ड रिस्पॉन्सिबल क्या मतलब है? कि उसको जिम्मेदार ठहराना। तो इसके लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि चोरी जो हुआ कहाँ से हुआ है? पेटीएम का अकाउंट से हुआ है। पेटीएम क्लेम्ड, पेटीएम दावा करता है, बैंक ने ये बताया कि पेटीएम अकाउंट से चोरी हुआ है, इसलिए बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेटीएम क्लेम्ड, पेटीएम ने दावा किया कि ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन है। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर, मंच के ऊपर, कौन सा मंच है? ये जो पेटीएम का मंच है, आर है। वेरी सिक्योर, क्या है? बहुत ही सुरक्षित है। सिक्योर का क्या अर्थ होता है? सुरक्षित होना, तो बहुत ही सिक्योर है। एंड डू नॉट गो थ्रू, गो थ्रू मतलब जाना, गो मतलब क्या होता है? जाना, तो डू नॉट गो थ्रू मतलब नहीं जाता है। विदाउट द कस्टमर्स नॉलेज, तो बिना कस्टमर की जानकारी, नॉलेज का क्या अर्थ होगा? जानकारी, तो बिना कस्टमर, जो ग्राहक हैं, उनकी जानकारी के बिना नहीं जाता है। डू नॉट गो थ्रू विदाउट द कस्टमर्स नॉलेज, कस्टमर के नॉलेज के माध्यम के बिना वह पैसा क्या होता है? नहीं जाता, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। और शेयरिंग ऑफ अकाउंट डिटेल्स, और जब तक कि शेयर करते हैं, शेयर मतलब साझा करना, तो साझा करते हैं क्या? अकाउंट्स डिटेल, जो खाता का विवरण है उसको साझा करते हैं, तभी वो ट्रांजैक्शन होता है। या फिर बिना किसी नॉलेज के, मतलब बिना कस्टमर की जानकारी का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। डोंट गो थ्रू विदाउट एनी कस्टमर नॉलेज। द RBI पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का क्या अर्थ होता है? पॉइंटेड आउट का मतलब होता है इशारा करना, बताना। तो RBI ने क्या किया? पॉइंट आउट किया दैट इट डज नॉट इंटरफेयर इन ट्रांजैक्शन बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज एंड देयर कस्टमर, कि RBI ने क्या पॉइंट आउट किया? RBI ने बताया कि इट डज नॉट इंटरफेयर, कि वह इंटरफेयर नहीं करता है। कौन? जो RBI है। इन ट्रांजैक्शन, लेन देन में, ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन, विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, तो लेन देन में बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज़, जो नियामक एंटिटीज है, संस्था है, वो उनमें, एंड देयर कस्टमर, और उनके ग्राहकों में, जो RBI है वो क्या करता है? हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है। इस आर्टिकल में हमने 2 नए वर्ड देखे हैं। किक द कैन डाउन द रोड, मतलब टू अवॉइड और डिले डीलिंग विथ द प्रॉब्लम, बचने के लिए या फिर समस्या से निपटने के लिए, देरी करने के लिए। और दूसरा है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब मारा मारा फिरना। पिलर टू पोस्ट मतलब मारा मारा, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब मारा मारा फिरना। यह न्यूज़ का पूरा कंटेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।